नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपीसीएस आरओ की जो परीक्षा होने वाली है, इसको ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाई जा रही है। यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा में हिंदी के जो पार्ट है उसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। जो ये जो है उसमें से एक है जो है वाक्यांश हेतु शब्दकोश, और यह जो वीडियो बनाई जा रही है इसका जो स्रोत है वो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है उससे बनाई जा रही है। तो और यह पुस्तक जो है आरओ की परीक्षाओं के हेतु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। तो आइए देखते हैं कि वासुदेव नंदन सर ने इस पुस्तक में जो है क्या क्या डाला है। आइए देखते हैं जो हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होती है। आइए देखते हैं। अनेक पदों के लिए एक शब्द, ठीक है। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता एवं चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में जो है व्यक्त कर सके। जैसे गागर में सागर भरना कहावत भी का जो है यही चरितार्थ है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जो है इसका वाक्य खंड दिया गया है और एक शब्द लिखने के लिए जो है बोला गया है। तो आइए देखते हैं। एक तरफ वाक्य खंड है और एक तरफ जो है उसके लिए एक शब्द दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो है वाक्य खंड है वो है जो देखा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य या अलक्ष्य कहते हैं, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है जो वचन से परे हों, उसका होता है वचनातीत, ठीक है। वचनातीत होता है। अगला है जो कहा गया है वो कथित होता है, और भविष्य में होने वाला भावी, जो सरों में जन्मता हो सरसेज, ठीक है। अतिशय या अति बढ़ा चढ़ाकर उचित या कहना जो है अतिशय या अति बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति या अतियोक्ति, जो नहीं हो सकता असंभव। अगला शब्द है मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला, वो मिष्टभाषी, मतलब जो मीठा बोलता है वो मिष्टभाषी या मधुरभाषी होता है। जो मुकदमा लड़ता रहता है वो मुकदमेबाज, उसे मुकदमेबाज कहते हैं एक शब्द में। जो आमिष अर्थात जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं, निरामिष। अगला शब्द है जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे, देय। जो अक्षर या पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं, साक्षर। क्या कहते हैं, साक्षर। आइए आगे का शब्द देखते हैं। अगला शब्द है जो पहरा देता है, प्रहरी। बुरा या दुराग्रह। जो पर यथार्थ अर्थात दूसरों का अर्थी, मतलब दूसरों का भला चाहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, परार्थी। जो स्व मतलब खुद का अर्थी अर्थात भला चाहने वाला है, मतलब जो खुद का भला चाहता है उसे कहते हैं स्वार्थी। जो अल्प या कम बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, अल्पभाषी, ठीक है। जो मुकदमा दायर करता है वो वादी या मुद्दई होता है। जो अश्व अर्थात घोड़े का आरोही है, सवार है, अश्वारोही, ठीक है। पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। आसत है अतीत, आसातीत। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। इस प्रकार जो है ये सभी वाक्य जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। इनकी पुस्तक के जो सभी वर्ड हैं आपको सब याद होने चाहिए अगर आपको परीक्षा में 55+ करके आना है तो। और मैं इनकी जो है 6 के 6 सिलेबस को मैं जो है वीडियो बना दूंगा। आपको यही 6 वीडियो जो है बार बार देख लेना है और 55+ इसको कर ले जाएंगे अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। अगला है जो संगीत जानता है उसे क्या कहते हैं, संगीतज्ञ। अगला है कि जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो पर के अधीन अर्थात जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी। जो आया हुआ है उसे कहते हैं आगत। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। क्या कहते हैं, प्रत्यागत। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। क्या कहते हैं, जन्मांध। जो पोत अर्थात जहाज का युद्ध होता है उसे युद्ध पोत कहते हैं। जो चक्र धारण करता है वो क्या होता है, चक्रधर। जो नष्ट होने वाला होता है उसे कहते हैं नश्वर। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ या दुष्प्राप्य। लोक का लौकिक, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। आगे जो शब्द दिए हुए हैं लौकिक, और उसके आगे जो दिया है मतलब लोक तो लौकिक हो गया, परलोक का परलौकिक।
जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष, जो आंखों से परे हैं परोक्ष। बहुत ही सीक्वेंस वाइज जो है इस बुक में बताया गया है। तो आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस वीडियो की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। अगला शब्द है जो अपने परिवार के साथ, मतलब अर्थात जो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ सपरिवार, जो स्त्री कविता रचती है उसे कवियत्री कहते हैं, और जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता। सिंपल सा बहुत ही सरल लैंग्वेज में एक किताब मतलब समझाया गया है। आपको बार बार इधर से मटेरियल ढूंढ के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभिनेता है, अभिनेत्री क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इन सभी को जो है एक सीक्वेंस वाइज बताया गया है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसे क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु। ठीक है। अगला है जो मांस का आहार करता है उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी। जो शाक का आहार कहता है उसे शाकाहारी, और जो फल का आहार करता है उसे फलाहारी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो क्या दिया हुआ है, फलाहारी तक हो गया है हमारा। ठीक है। उसके बाद जो है जो पिता की हत्या कर चुका है उसे कहते हैं पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका है उसे मातृहंता। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहते हैं। निशा में विचरण करने वाला निशाचर क्या कहते हैं, निशाचर। जो नभ अर्थात आकाश में चलता है उसे क्या कहते हैं, नवचर या खेचर। ठीक है। नवचर या खेचर। ठीक है। आगे गृह बसा कर रहने वाला गृहस्थ, क्या, गृहस्थ। कार्य करने वाला कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। हत्या करने वाला हत्यारा। जो द्वार का पालन अर्थात रक्षा करता है, द्वारपाल। जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं, शास्त्रज्ञ। बिना वेतन का अवैतनिक। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बिना अंकुश के, क्या, निरंकुश। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। बिक्री करने वाला विक्रेता। हृदय का विदारण करने वाला हृदय विदारक। ठीक है। झूठ बोलने वाला क्या होता है, झूठा। धन देने वाला जो व्यक्ति हो या देवता कोई भी हो, धन देने वाला क्या होता है, धनत या कुबेर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या होता है, विशेषज्ञ। आकाश या गगन चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी। ठीक है। आगे है आलोचना करने वाला क्या होता है, आलोचक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला शब्द है हमारा वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, शमशान घाट। शमशान घाट अर्थात जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सपत्नीक। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, परित्यक्ता, मतलब पति छोड़ देता है किसी स्त्री को तो उसे क्या कहते हैं, परित्यक्ता। जो लोक में संभव ना हो, क्या होता है, अलौकिक। ठीक है। आगे देखते हैं। जो मन को हर ले उसे क्या कहेंगे, मनोहर। पाद अर्थात पैर, पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, सबसे प्रिय, प्रियतम। क्षण भर में भंग अर्थात नष्ट हो जाने वाले को क्या कहते हैं, क्षण भंगुर। ठीक है। क्षण भंगुर। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त, क्या, विश्वस्त। ग्राम का क्या हो जाएगा, ग्रामीण। नगर का क्या, नागरिक। याचना करने वाले को क्या कहते हैं, याचक कहते हैं। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय या द्रष्टव्य। जो पूछने योग्य हो उसे प्रष्टव्य। जो करने योग्य हो उसे कहते हैं करणीय या कर्तव्य। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जो करने योग्य हो उसे करणीय या कर्तव्य कहते हैं। पूजा करने योग्य, पूजनीय या पूज्य। जो सुनने योग्य है, श्रवणीय, क्या कहेंगे उसको, श्रवणीय कहेंगे। ठीक है। जो सुनने योग्य उसे क्या कहेंगे, श्रवणीय या श्रव्य। विधि या कानून द्वारा प्रदत्त, मतलब जो कानून के द्वारा प्राप्त है उसे क्या कहते हैं, विधि प्रदत्त। तर्क के द्वारा जो सम्मत, मतलब तर्क के द्वारा जो माना जा चुका है उसे क्या कहेंगे, तर्क सम्मत। ठीक है।
जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय या पाठ्य। आलोचना करने जो योग्य होता है उसे आलोच्य कहते हैं। जिसे नहीं जीता जा सकता उसे क्या कहेंगे? अजेय। ठीक है, जिसे जीता जा सकता है उसे जेय कहेंगे। खाने योग्य खाद्य, नहीं खाने योग्य को क्या कहेंगे? अखाद्य। ठीक है, विश्वास के जो योग्य होता है उसे कहते हैं विश्वसनीय। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय। आदि से अंत तक अधोपांत। दावा, दाव अर्थात जंगल की आग, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसे युवराज कहते हैं। पर्ण अर्थात पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी। बिना आयास या परिश्रम के अनायास। जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी या बचाव या काट करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। अभी अभी जन्मा हुआ नवजात। रात और संध्या के बीच की जो वेला होती है उसे कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं? गोधूली। जहाँ तक सध सके यथासाध्य। ठीक है, वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। अत्यधिक वृष्टि, अतिवृष्टि। आगे के जो शब्द हैं आइए देखते हैं। ठीक है, अतिवृष्टि। ठीक है, पुत्र की जो वधू होती है उसे पुत्र वधू कहते हैं। पुत्र का पुत्र, पौत्र। दिन पर दिन, दिनानुदिन। ठीक है, आगे के शब्द देख लेते हैं थोड़ा सा। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे कहते हैं सदाव्रत। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है उसे कहते हैं दातव्य या औषधालय। ठीक है, जो धर्माचरण करता है उसे कहते हैं धर्मात्मा। क्या कहते हैं? धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे कहते हैं आलोचक या समीक्षक। ठीक है, जो व्याख्या करता है व्याख्याता। मन की वृत्ति, मनोवृत्ति। जो सांप पकड़ता है उसका खेल करता है उसे क्या कहते हैं? सपेरा। सभी लोग जानते हैं। क्षुधा से आतुर, क्या होता है? क्षुधातुर। जो पांचाल देश की है, पांचाली। द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी। जो यान अर्थात सवारी जो जल में चलता है उसे क्या कहते हैं? जलयान। ठीक है, जो पुरुष लोहे की समान बलिष्ठ है उसे कहते हैं लौह पुरुष। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। क्या है? युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यात्रा करने वाले क्या कहते हैं? यात्री। जो लोग, जहाँ जो लोगों का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन। जहाँ नदियों का संगम या मिलन हो उसे कहते हैं संगम। सुख देने वाले को सुखद। शयन का आगार अर्थात कमरा जो होता है, सोने का जो कमरा उसे कहते हैं शयनागार। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर अर्थात भगवान गणेश। क्या? गणेश। सुख देने वाला सुखद। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी। प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक। जिसे मूल नहीं है अर्थात जिसका मूल नहीं है वो निर्मूल होता है। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। सुंदर हृदय वाला, सुहृद। जो मोक्ष चाहता है वो मुमुक्षु। क्या? मुमुक्षु। ठीक है, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न है अर्थात जो तुरंत सोच लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्युन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश के समान मतलब कुश के आकार के नोक की पहनी, मतलब जिसकी जो बुद्धि है वो नोक की तरह पहनी हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी, दूरंदेश और अग्रसूची। जो सबको समान भाव से देखे, समदर्शी। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं? विधुर। ठीक है, परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुर या धुरे से विरहित है। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। ठीक है, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञा। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया हो या दिया हो उसे कहते हैं दत्तचित्त। मित अर्थात कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। जिसका तेज निकल गया हो, निस्तेज। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद।
जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। अगला है हमारा और छोटा करते हैं। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय या अपरिमित। जो प्रमेय अर्थात प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन या ऐच्छिक, मतलब जिसे हम खुद चाहें। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, स्थानापन्न। जो पीने योग्य हो, पेय। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित। जीतने की इच्छा, जिगीषा। लाभ की इच्छा, लिप्सा। खाने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा। ठीक है। मरण तक अर्थात मरण तक वाले को आमरण कहते हैं। जीवन भर, आजीवन। अगला शब्द है हमारा बिना पलक झपकाए या बिना निमिष गिराए, निर्निमेष, अपलक या एकटक। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, जो इच्छा है या उद्योग, किसी से दूसरे से आगे जाने की इच्छा जो होती है उसे ही कहते हैं स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, मतलब कि स्पर्धा जो होती है। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। जो सभ्य अर्थात बाएं हाथ से सधा हुआ हो, सव्यसाची। मेघ की तरह हो, नाद करने वाला, क्या होता है मेघनाद। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, बंध्या या बांझ। समान या एक ही उदर से जन्म लेने वाले को कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं, सहोदर। ठीक है। तो इस प्रकार यह वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। और आपको इतना पढ़ के तो जाना ही है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम पेपर में अच्छा स्कोर करें, आपको 55+ लाना है, तो इतना आपको रटना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी जो है PDF प्रोवाइड करा देंगे। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।